नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्वाति महेंद्रू है और मैं एक सर्टिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। इस चैनल पे आप लोगों को मिलेंगी बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स, जिसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसमें कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, स्पीच डिले हो सकता है, तुतलाना हकलाने से रिलेटेड वीडियोस, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से रिलेटेड वीडियोस, क्या एक्टिविटीज़ आप उन्हें कराइए, कौन कौन सी थेरेपीज ज़रूरी हैं, घर में कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, उनका डाइट कैसा होना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन में किस तरह से उनकी हेल्प हो सकती है, वगैरह वगैरह। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको टाइटल देख के, थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा, बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मैम हम डिले हो गए, हम लेट हो गए असेसमेंट कराने में, थेरेपीज में, तो हम क्या कर सकते थे, हमें कैसे पता चल सकता था कि डेवलपमेंटल डिले है या कुछ इस तरह की परेशानी है और बच्चे को समय पर हम लेके आ सकते थे। तो बिना लेट करे इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, एक इंस्टिंक्ट। सारे टर्म्स से पहले हमारी इंस्टिंक्ट, पेरेंट्स की इंस्टिंक्ट। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा लेट है किसी भी तरीके से, चाहे वो चलने में हो, चाहे वो खाने पीने में हो, चाहे वो अलग अलग आवाज़ों की तरफ रिस्पॉन्ड करने में हो, बोलने में हो, पढ़ने लिखने में हो, अगर वो आपको बाकी सब बच्चों से थोड़ा सा अलग या थोड़ा सा डिले लग रहा है, तो आपको बिना देरी करे अपने घर के आसपास जो भी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है या फिर जो भी स्पेशलिस्ट हैं, जैसे कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट एक्सेट्रा, को कंसल्ट करना है एंड प्रॉपर डायग्नोसिस कराना है। अब आ जाते हैं कि आप घर में क्या क्या चीज़ों को नोट करेंगे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि लगभग 1 सवा साल तक बच्चा अपना पहला शब्द तो बोल ही देता है जो मीनिंगफुल होता है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पर्सन को देख के उसका नाम लेना या उसकी एब्सेंस में उसी के बारे में बात करते टाइम उसके बारे में बोलना। जैसे कि अगर बच्चे को पानी चाहिए तो पानी जब उसे चाहिए तभी वो ममम बोल रहा है, या उसे अगर अपनी मम्मा के पास जाना है या पापा के पास जाना है तभी वो पापा बोल रहा है। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा 1.25 साल तक तो डिले के चांसेस हैं। 2 ढाई साल तक वो 2 शब्द जोड़ के और 3 साल तक, कम से कम 3 साल तक सिंपल सेंटेंसेस में बात करने लग जाए। जब आप आवाज़ दें तो वो सुने और उसकी तरफ ध्यान दे, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उसका जवाब देने की कोशिश करे, जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसकी तरफ वो ध्यान दे, आपके चेहरे को देख के हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, आपके साथ खेल रहा है बच्चा, या घर में जो भी बाकी के बच्चे हैं उनके साथ खेल रहा है। टाइम टू टाइम अगर उसको टॉयलेट जाना है तो वो बता रहा है आपको। लगभग 3 4 साल में तो बच्चा बिल्कुल टॉयलेट ट्रेन हो जाता है, वो आपको बता पा रहा है इशारे से, बोल करके, या बाकी सब बच्चों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहा है, खेल रहा है। जो खिलौने आप घर में लाए हैं उनको उसी तरीके से खेल रहा है। या फिर जैसे जो बहुत छोटा बच्चा होता है, 6 7 महीने का, माउथिंग डेवलप होती है, जो भी चीज़ वो देखेगा, चाहे वो टॉयज हो, यूटेंसिल्स हो, वो उन्हें मुंह में ही लेता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको उसका यूसेज पता होता है। सपोज अगर पेंसिल है तो इससे लिखते हैं, स्पून है तो इससे खाना खाते हैं। आपको ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। उसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी स्किल को डेवलप होने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे कि आपका हो गया आई कांटेक्ट। क्या वो जब बात कर रहा है आपसे, किसी से भी आंखों में आंखें डाल के बात कर पा रहा है? क्योंकि अगर आई कांटेक्ट से मतलब है बच्चा फेस की तरफ ध्यान दे रहा है, उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी है, तभी वो सारी स्किल्स लर्न करेगा देख करके। फिर उसके बाद उसको उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन कैसा है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज़, जैसे कि शूज़ लेस को बंद करना, कपड़ों को बटन करना, या फिर खाना खाना, कोई भी गेम्स खेलना, आंखों से देखेगा और हाथ से वो कोऑर्डिनेशन कर पाएगा तो उसकी एक्टिविटीज़ उस तरह की अच्छी हो जाएंगी। और अलग अलग टॉयज पे ध्यान देना, लाइट्स पे ध्यान देना, चौंकना किसी तरह की आवाज़ पे, किसी चीज़ के लिए मना किया गया है तो उसको समझ पाना, उसका अटेंशन कैसा है। बहुत छोटा बच्चा है तो उसका अटेंशन उस एज के हिसाब से होगा, थोड़ा बड़ा है तो क्या वो आपके कहने के अकॉर्डिंग वो काम कर पा रहा है, स्कूल का होमवर्क अपने आप करता है बैठ के,
या फिर थोड़ी देर करता है फिर भूल जाता है, कितनी देर तक सस्टेन कर पा रहा है उस अटेंशन को। अगर आपने उसको 2 या 3 काम एक साथ बोले हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने उसे बोला है कि गाड़ी की चाबी टेबल पर रख दो और अपने शूज उतार कर बाथरूम में आओ, तो ये तीनों काम वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ऑफ कोर्स एज के अकॉर्डिंग होता है, आप 1 साल के 1.5 साल के बच्चे से 3 काम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बट अगर 3-4 साल का बच्चा है तो उसमें से 1 2 3 पुश करने पे तीनों काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये सब कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको फोकस करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या जब कोई बाहर वाला आता है उन्हें ग्रीट करता है, नमस्ते, पैर छूना, हेलो करना, बाय बाय करना। अगर बहुत छोटा बच्चा है, जैसे साल सवा साल का बच्चा है, तो आपको उसको हिंट्स देने होंगे। जैसे गेस्ट कोई आते हैं या कोई बड़ा आता है तो हम बोलते हैं जय जय करो, टाटा करो, बाय बाय करो। और फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो सीख के वो अपने आप से करने लग जाता है। क्या ये चीज़ वो कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या वो घर के बाहर जाता है कंफर्टेबल फील कर रहा है, घर के अंदर कोई सेटिंग चेंज होती है, किसी नई जगह आप लेके जा रहे हैं, वो कितने अच्छे से वहाँ पे एडजस्ट हो पा रहा है, आप उसे कितनी नई नई जगह लेके जा रहे हैं। ये सब कुछ चीज़ें हैं। अगर इन सब में वो डिले हो रहा है, अगर टाइमली वो चल नहीं पा रहा है, टाइमली वो बैठ नहीं पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है और भाग नहीं पा रहा है, जैसे लेट्स से 6-7 महीने का बच्चा सेटिंग आ जाना चाहिए उसका, और उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 12-13 महीने में बच्चा पकड़ पकड़ के तो एटलीस्ट चलने लग जाता है। ठीक है, अगर ये सब नहीं कर पा रहा, ये हिंट्स होते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है। पेरेंट्स सबसे अच्छे सबसे पहले डायग्नोस करने वाले हो सकते हैं, बट उनको थोड़ा सा अवेयर होना है, इग्नोर नहीं करना है। देखिए, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको ठीक से नॉलेज नहीं है, आप कंसल्ट कराने लेके जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए एक गुड न्यूज़ होगी कि नहीं, आपका बच्चा डिलेड नहीं है। बट आप वेट मत करिए कि और 1 साल निकल गया, फिर 1 साल निकल गया, स्कूल में भी बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, स्कूल से भी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि बच्चा नहीं ध्यान दे रहा है, एक ही जगह बैठा रहता है, या फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है, शैतानी करता है, फोकस नहीं कर पा रहा है, क्लास में जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं उसे फॉलो नहीं कर रहा है, स्कूल में बच्चों के साथ नहीं खेल रहा है। तो इस तरह की हिंट्स अगर आपको मिल रहे हैं तो उसे इग्नोर नहीं करिए, जल्दी से जल्दी अपने नियरेस्ट स्पेशलिस्ट को चेक कराइए। और अगर उसमें थोड़ा भी डिले निकलता है तो भी टाइम वेस्ट मत करिए, घर में स्टिमुलेशन स्टार्ट करिए। और अगर आपके थेरेपिस्ट ने बोला है कि उसको थेरेपी की ज़रूरत है तो उसकी थेरेपी स्टार्ट कराइए। अभी के लिए इतना ही, होपफुली आपको कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर फिर भी आपको कोई भी रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके डाउट्स को हम कोशिश करेंगे वीडियोस के थ्रू बताने के लिए। और साथ ही साथ अगर आप हमें कंसल्ट करना चाहते हैं तो हम दिल्ली द्वारका मोड़ संभव क्लिनिक्स में अवेलेबल हैं। आप हमें कंसल्ट करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज संभव क्लिनिक्स या फिर ये यूट्यूब चैनल संभव क्लिनिक्स बाय स्वाति महेंद्रू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे जो भी डाउट है और हमें कंसल्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।